हेलो एवरीवन, आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों को मानव पाचन तंत्र के बारे में आज आप लोगों को बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आज आप लोगों को पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का नामांकित करके आप लोगों को बताते हैं। और इस नामांकित में जो पाचन तंत्र है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इस ऑर्गन्स को आप लोगों को जानकारी देंगे कि क्या क्या ये सभी हमारे ऑर्गन्स हैं, यानी मानव पाचन तंत्र में ये क्या कार्य करते हैं। तो चलिए आज आप लोगों को बताते हैं मानव पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए इस तरह से आपका ये चित्र बनाया गया है। तो इस चित्र को सबसे पहले आप लोगों को नामांकित करके बताते हैं। तो चलिए ये सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये हम लोगों को एक ये हेड है। तो इस हेड के सामने एक आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं मुंह। ठीक है, मुंह या मुख गुहा भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग माउथ कहते हैं। ठीक है, तो यही है, यहीं पर है हम लोगों को सबसे पहले कोई भी यानी डाइजेस्ट माने पाचन करना। तो सबसे पहले हम लोगों का जब भी भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन है से सबसे पहले मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है मुख गुहा, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मुंह। ठीक है, और ये यहाँ पर से है एक लार ग्रंथि होती है, क्या कहते हैं, लार ग्रंथि, जिसमें से आप लोगों को या हम लोगों को मुंह में से लार ग्रंथि से लार रस स्राव होता है। क्या होता है? लार रस स्राव होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर लार रस स्रावित होता है, जिसे भोजन को है से माल्टोज में यानी शर्करा में बदलता है मुंह से ही। ठीक है, और यहीं से मुंह से उस भोजन को मुलायम करके ये ग्रसनी, यानी इसे हम लोग ग्रसनी या हम लोग इसको कहते हैं ग्रास नली। ग्रास माने यहाँ पर घास नहीं समझिएगा दोस्तों, ग्रास मतलब होता है भोजन। ठीक है, तो इस भोजन का जो नली है हमारे कंठ के माध्यम से फिर सीधे हमारे यहाँ पर आ जाती है आमाशय में, जिसको हम लोग स्टमक अंग्रेजी में कहते हैं, स्टमक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आमाशय। क्या कहते हैं? आमाशय। यही पर है से हम लोग जब भोजन करते हैं तो यहाँ पर आकर के स्टोर हो जाता है। और ये दोस्तों आमाशय है, जो इसकी लंबाई है, ऐसे ऐसे की जो लंबाई है, कम से कम ये लंबाई आमाशय के 10 इंच होती है लंबाई। ठीक है, 10 इंच लंबाई होता है। ठीक है, और चौड़ाई है 4 इंच का होता है, समझ लीजिए। यानी ये जो हमारे आमाशय है ये लंबाई 10 इंच और चौड़ाई 4 इंच का होता है। ठीक है, और इसी तरह से आगे आप लोगों को बताते हैं, ये हो गया आप लोगों का यकृत। क्या है? यकृत, जिसे अंग्रेजी में हम लोग लीवर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लीवर। ये लीवर है से यहाँ से एक यकृत है, यकृत रस भी स्रावित करती है। इसके बाद यहाँ पर आमाशय है, जो स्टमक, जो हमारे आमाशय में जो भोजन का पाचन होती है, डाइजेस्ट होता है, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जिसे हम लोग संक्षिप्त रूप में, यानी इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl। ठीक है, तो यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होने से हमारा भोजन क्या होती है, पाचन होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यह नामांकित करते हैं, ये जो है यहाँ पर आमाशय के जस्ट, यकृत के जस्ट बगल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? पित्ताशय, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं गॉल ब्लाडर। ठीक है, गॉल ब्लाडर, जिसमें से पित्ताशय है से पीत रस स्रावित होती है। जैसे अगर हम लोग कोई वैसे भोज्य पदार्थ अगर खाते हैं, जैसे मांस वगैरह या सब मछली वगैरह ये सभी खाते हैं,
तो या वसा है, फैट है, ये सभी को ये पीत रस छोड़ करके उस वसा को पाचन करता है। ठीक है। और आगे बता रहे हैं जो ये अमाशय है जिसमें से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है, और आप लोगों को बताएं कि लंबाई और चौड़ाई क्या होता है अमाशय। और इस अमाशय में से एक जठर रस स्रावित होता है, क्या बोलते हैं, जठर रस। ठीक है, यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोगों में स्रावित होती है इसलिए कहे कि भोजन का पाचन भी हो, और जो अगर हम लोग में भोजन के साथ साथ में कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी अगर प्रवेश कर जाते हैं तो उसे मारने में मदद करता है, उस सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है। ठीक है। और इसी तरह से आगे जानेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर देखिए, अच्छा सा नहीं बना हुआ है लेकिन आप ध्यान से देखिए तो ये इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। ठीक है, क्या कहते हैं, अग्नाशय। ठीक है। और ये अग्नाशय है, अग्नाशयिक रस स्रावित करके यानी वसा को पचन करता है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय रस। ठीक, अग्नाशय से यानी अग्नाशय एक ग्रंथि है जिसमें से अग्नाशयिक रस स्रावित होती है। इसके बाद ये क्या होती है, अमाशय से जब पाचित हो जाती है और ये पाचन होकर के फिर कहाँ आती है, स्मॉल इंस्टाइंट में, जिसे हम लोग कहते हैं छोटी आंत। क्या कहते हैं, छोटी आंत। ठीक है, जिसमें हम लोग स्मॉल इंस्टेंट कहा जाता है। तो ये छोटी आंत है, और इसी छोटी आंत में बहुत सारा हजारों की संख्या में अंगुली आकार का प्रवध्र पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे दीर्घरोम कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घरोम। यानी इसके अंदर में क्या होती है, इसी प्रकार का, जिसे हम लोग दूसरा नाम बिलाई भी कहा जाता है। तो यही जो दीर्घरोम है, इसी दीर्घरोम से जो भोजन का जो पाचन होता है उस पाचन को अवशोषक का काम करता है दीर्घरोम, क्योंकि इसमें बहुत सारा हजारों संख्या में दीर्घरोम होते हैं, और यही दीर्घरोम है से भोजन से जो पोषक मिलता है उस पोषक को अवशोषण करके हमारे पूरे शरीर को प्रदान करता है। इसके बाद जो अवशेष जो बच जाता है, जो जब इसमें जो कुछ पचा और इसके बाद जो नहीं पच पाया उसे हम फिर क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ से जो भोजन है ये किस में आ जाता है, लार्ज इंस्टेंट में। यानी हम लोग इसको कहते हैं बड़ी आंत, या हम लोग बृहदांत्र भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बृहदांत्र। और ये बड़ी आंत है, और इसी बड़ी आंत के द्वारा यहाँ से होते हुए इसमें पूरे अवशोषक कर लेता है, सोख लेता है बड़ी आंत। ठीक है, और ये बड़ी आंत सोख करके इसी तरह से आगे आते हुए ये मलाशय में आ करके जमा हो जाता है। ठीक है, यानी मलाशय में जमा हो जाता है, यानी मल यहाँ पर आकर के जमा होना ये मलाशय कहलाता है। ठीक है, तो इस मलाशय के द्वारा फिर समय के बाद है से ये मल द्वारा, ठीक है, मल द्वार, जिसको हम लोग गुद्दा भी कहते हैं, यानी अंग्रेजी में एनस कहते हैं, एनस। ठीक है, इस एनस के द्वारा है से समय समय के अनुसार जो पचे हुए भोजन है जो पूरी तरह से पच गया, जो अवशेष पूरे खत्म हो गया, तो उस मल द्वार को यानी गंदे पदार्थ को है से मल द्वार के द्वारा है से उत्सर्जन कर दिया जाता है, बाहर शरीर से निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह से ये आप लोगों को आज आप लोगों को बताए मानव पाचन तंत्र का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इसी तरह से आप लोगों को नए नए वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों।